हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। ओके, हम लोग पढ़ने चलते हैं आज फिर से। और वेक्टर में मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वेक्टर एडिशन के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर्स को हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं ये हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो चलते हैं बच्चों, बिना टाइम गंवाए हुए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम लोग चलते हैं आगे। आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्ट है मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि मनुष्य जो है बड़ा ही जुगाड़ू किस्म का इंसान है। अच्छा, मनुष्य और इंसान दोनों एक ही चीज़ है ओके, तो मतलब क्रिएचर है, ऐसा कह सकते हो। बड़ा जुगाड़ू टाइप का क्रिएचर है ना। हमेशा जुगाड़ करने की कोशिश करते रहता है, कहाँ से जुगाड़ लगे, है ना, क्योंकि ज़िंदगी जुगाड़ पे चलती है ओके, तो हम लोग बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीख रहे हैं। देखना इसमें कैसे हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स को ऐड करना हमने आपको बतलाया था कि कैसे ऐड करते हैं। अब सपोज कर लो दो वेक्टर्स था, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच का सपोज कर लो एंगल क्या था, थीटा था। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर था, मान लो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो है ये वाला सी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उससे पास करता है। ये सी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा था बच्चों, वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर सी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन है। और वो कितना आ रहा था बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बोल हाँ कि ना, यही आ रहा था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये दो वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड आ रहा था, है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा था। जहां पर ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। राइट, यहां तक में कोई समस्या नहीं थी। अब बच्चों सपोज कर लो कि ये तो वेक्टर का एडिशन, और एल जो मान लो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर जो tan अल्फा था उसका वैल्यू क्या था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। यही बात थी ना, राइट। अब सपोज कर लो कि वैसा ही ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे, ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, थीटा है। और आपसे इस बार बोल रहा है, इस बार आपसे ये पूछ रहा है कि ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू व्हाट। एकदम ध्यान से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब वेक्टर ए में से वेक्टर बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो देखो आपको एडिशन आता है, दो वेक्टर्स का एडिशन आपको आता है, दो वेक्टर को जोड़ना कैसे आपको अच्छे तरीके से आता है। तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसा करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है ना, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है। इसका मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड करना है। बोल हाँ कि ना बच्चों, अरे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अरे हाँ कि ना भाई, आ रही बात समझ में। तो अब ये क्या होगा, अब ये एडिशन वेक्टर से किस, सॉरी सब्ट्रैक्शन वेक्टर से दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना था। अब यहां पर क्या करना है, दो वेक्टर का एडिशन के फॉर्म में आ गया ये, है ना। ये अनदर बात है कि हमको वेक्टर बी नहीं लेना है बल्कि माइनस वेक्टर बी लेना है। बोल हाँ कि ना। तो अब ये एडिशन के फॉर्म में आ गया, मतलब क्या करना है कि हमारा जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है, और माइनस वेक्टर बी कहने का मतलब क्या हो गया, वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर, मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा और डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा, ये वाला। तो ये क्या हो गया बच्चों, माइनस वेक्टर बी हो गया। और अब जो दोनों के बीच का एंगल हुआ, ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल तो पाई होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस का थीटा। बोल हाँ कि ना, आई बात समझ में, पक्की बात है, अरे हाँ ना बोल भाई। तो अब देखो, तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी
किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, मतलब अगर हम इन दोनों वेक्टर को जोड़ दें तो वही बात हो जाएगी इसमें से इसको घटाने वाली बात। देखो दोनों बात सेम है, वेक्टर ए में से माइनस वेक्टर बी घटा दो, या वेक्टर ए में वेक्टर ए में से बी वेक्टर घटा दो, ए में से बी वेक्टर को घटा दो, या ए में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दो, बात दोनों क्या है बच्चों, सेम है, तो सेम बात हो जाएगी। तो आइए अब ये एडिशन के फॉर्म में आ गया। अब वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का एडिशन बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं बच्चों। अब देखो मान लो ये रिजल्टेंट है, एंगल को थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर तो डिवाइड हो जाएगा। ये जो एंगल है बच्चों हो जाएगा पाई माइनस का थीटा, चलो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं। ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट है बच्चों, ये रिजल्टेंट को मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन, क्योंकि आपको पता है ना दो वेक्टर का जो सम होगा, ये वेक्टर ए और ये माइनस वेक्टर बी है, जो दोनों का सम होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह इन दोनों के बीच वाला एंगल से पास करेगा, राइट, ओके। तो ये पास किया, और मान लिए कि ये वाला जो अल्फा, ये वाला जो एंगल है ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया बच्चों, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस का माइनस वेक्टर बी, बोल हाँ कि ना, या यही क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सेम बात है बच्चों, हम ध्यान से समझना है बच्चों। और मान लीजिए कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अगर हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दें, इसका ये वाला एंगल बता दें, तो क्या हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बता दिए? अरे हाँ ना बोल भाई, यही तो करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर सी इस बार क्या है बच्चों, वेक्टर सी इस बार क्या है, अरे वेक्टर सी क्या है, वेक्टर ए सी है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर, यहां पर भी सेम चीज है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का हम लोग फॉर्मूला रख रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए स्क्वायर प्लस माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अरे हाँ ना बोल भाई, क्योंकि यह क्या है, निगेटिव वेक्टर है, माइनस वेक्टर बी का मतलब क्या, वेक्टर बी का निगेटिव, तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग वही लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ। अब बच्चों देखेंगे हम लोग ऐड किसको कर रहे हैं, वेक्टर ए को और माइनस वेक्टर बी को, है ना, बी को नहीं, वेक्टर ए को और माइनस वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग एंगल किनके बीच में देखेंगे, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल देखेंगे, तो ये हो जाएगा 2ab कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल बच्चों क्या है, पाई माइनस थीटा है, तो हम लोग ये वाला एंगल लेंगे, तो अपने पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, अगर कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा यहाँ पे प्लस हटा करके हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। तो अपने पास जो मैग्नीट्यूड आया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड किसका, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आ गया। देखिए यहां पे ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर बात है बच्चों यहां तक। अब मैग्नीट्यूड का तो पता चल गया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब उसका डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब अगर हम लोग अल्फा एंगल का पता करना है मुझे, ये अल्फा एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, टेन अल्फा का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे, और ये टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, इस केस में है ना, जब एडिशन करना होता था। अब यहाँ पर भी एडिशन ही है, लेकिन किनका एडिशन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन नहीं है, बल्कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का एडिशन है। तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो बाकी सारा सेम है, तो यहाँ पे थीटा का मतलब क्या होता था,
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है बच्चों, ए वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, ये है पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा पाई माइनस थीटा। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में? इसका मतलब टेन अल्फा का जो वैल्यू होगा, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, वह साइन थीटा का इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन का जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। तो अपने पास ये भी आ गया, डायरेक्शन भी हम लोग पता कर सकते हैं बच्चों, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो ये कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होगा, जिस तरह से वेक्टर एडिशन क्या कर रहा था, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। बट यहां पर सब्ट्रैक्शन वाले केस में वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब क्या हो जाएगा, इट का मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नॉट इज इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, कहानी बदल जाएगा बच्चों। सेकंड कहता है इट डजंट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और माइनस वेक्टर सी, मतलब पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेना है, देन आफ्टर माइनस वेक्टर सी, ये इसके इक्वल नहीं होगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, मतलब बी और सी को पहले सब्ट्रैक्ट कर लिए, बी में से सी को पहले सब्ट्रैक्ट कर लिए और देन आफ्टर उसको हम लोग ए में से, ये इसको फॉलो नहीं करेगा। मतलब एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा, कहानी ही चेंज हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों, यहां तक आया समझ में? तो ये था हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर्स को हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी ये कहानी थी। अब ये ज्यादा क्लैरिटी आएगा जब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इसको अभी सॉल्व करते हैं। एंड देन आफ्टर बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर्स का कंपोनेंट, मतलब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए देखेंगे। चले बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपसे कहता है, आपसे पूछता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वह वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए और वेक्टर बी के सब्ट्रैक्शन, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा। क्लियर बात है? चलो बच्चों देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। वेक्टर ए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यह क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा यह क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, राइट। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहां पर भी थीटा, ध्यान दो यही फॉर्मूला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का, और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का। अब किसी के मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, ये कई बार आता है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं। देखिए वीडियो लेक्चर बनाने का यही एक थोड़ा सा डिफिकल्टी ये होता है वीडियो लेक्चर बनाने में, और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मुझे लगा मैं बताऊं आप लोगों को कि जनरली जब मैं क्लास में होता हूं तो उस टाइम बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं, पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, वीडियो लेक्चर बनाने में के टाइम में ये फैसिलिटी आपके पास नहीं होती, राइट। मतलब ये जो सुविधा है वो आपके पास नहीं होती। आप वीडियोस देखते हैं, देन आफ्टर अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होता है तब आप कमेंट करते हैं, उसके बाद में आप लोग को बताता हूँ, देखता हूँ मैं उसको, फिर तब मैं बताता हूँ। लेकिन क्लास में क्या होता है,
बच्चे सामने ही रहते हैं और पूछते हैं कि ये वाला कैसे हुआ, ये ज़रा बताइए। तो वीडियो लेक्चर बनाते टाइम मुझे हम जो भी वीडियो लेक्चर बना रहे हैं या फिर अगर मैं अपनी बात करूं तो इन बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे कहाँ से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, उनके माइंड में क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है वीडियो देखने के टाइम पे। तो वो हम लोग यहीं पे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को ये कन्फ्यूज़न ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता हो तो आप एकदम बेशक पूछें उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो देखिए ये कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है और ये कई बार आता है क्लासेस में, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे ये सब एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके मन में किस तरह का डाउट क्रिएट हो सकता है, आ सकता है। तो ये वहीं से सारा एक्सपीरियंस गेन होता है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर थीटा, अब आप याद करो कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल तो पाई माइनस थीटा था भाई। तो यहाँ पे आप थीटा कैसे लिख दिए? तो आप याद करो वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का एडिशन कर रहे थे। तो वहां पर भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ही क्या बना था, माइनस कॉस थीटा बना था, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पर थीटा आ गया था। थीटा का मतलब अभी भी वही चीज है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर बात है बच्चों, आ रहा है समझ में, आ रही है ना? ओके। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2ab से 2ab कर दें कैंसिल, चलो। तो कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल कर दो भाई नहीं, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां पे ऐसे कर सकते हो। देखिए यहां पे cos थीटा है और यहां पे माइनस cos थीटा है, ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है अरे 1 या 0, ये जब इधर आ गया तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। आप ऐसा भी कर सकते हो 2ab cos थीटा और माइनस 2ab cos थीटा को इधर लाओ तो प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 2ab कॉमन लेकर के इधर ला दो, 0 हो गया वो। तो 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 90 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री, और यही सवाल हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर बात है, आइए बात समझ में। ओके, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों, ये आपके लिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज √2। दो यूनिट वेक्टर्स हैं और दो यूनिट वेक्टर्स का जो सम का मैग्नीट्यूड है वो √2 है। तो कहता है देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर्स। तो आपको पता करना है इन दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पता करना है। हम लेट अस सपोज, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वेक्टर एक को मानते हैं, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू यूनिट वेक्टर्स। हमने क्या मान लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दो यूनिट वेक्टर्स हैं। देखो इनके ऊपर कैप लगा हुआ है, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 1 है। यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट हो जाएगा, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 यूनिट हो जाएगा। अब इनका सम का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और वो कितना है, √2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा समेशन वाला आएगा, वो होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू √2।
इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट, यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए का स्क्वायर, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस का बी का भी 1 ही है मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये हमको पता नहीं है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √2। आएंगे बात समझ में, तो यहाँ से हो जाएगा, अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस का 2 इंटू 1 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, राइट। तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 2। क्लियर बात है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ से 2 से 2 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 90 डिग्री या π/2 आप इसे कह सकते हैं। तो अपने पास थीटा का वैल्यू आ गया कितना 90 डिग्री या π/2, ये तो थीटा है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा बच्चों। क्लियर बात है, तो थीटा लाना जरूरी था, फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए थीटा का वैल्यू पता होना जरूरी था। तो चलिए देखिए अब हम लोग फाइंड करते हैं, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब अपने पास थीटा का वैल्यू पता है भाई, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस का 0, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब अपने पास क्या आ गया √2। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब जो दो यूनिट वेक्टर्स था, वेक्टर ए और वेक्टर बी तो हमने एज्यूम किया हुआ है, माना है, मतलब जो दो यूनिट वेक्टर्स दिया हुआ था उनके सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा बच्चों √2 ही होगा। क्लियर बात है, आइए बात समझ में, ओके नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको सॉल्व करना है, और देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर जो है वो कौन कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। दो क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, 6 यूनिट्स और 8 यूनिट्स दो वेक्टर का रिजल्ट मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 6 यूनिट्स, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 8 यूनिट्स। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सर फाइंड करना है आपको। इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, जब 0 डिग्री होगा तब कितना होगा, जब 180 होगा तो कितना होगा, जब 60 होगा तो कितना होगा, 90 होगा तो कितना होगा। ये चारों वैल्यूज पुट करके आपको पता करना है कि ए वाले केस में कितना होगा मैग्नीट्यूड, बी वाले केस में कितना होगा, सी वाले केस में कितना होगा और डी वाले केस में कितना होगा मैग्नीट्यूड। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं कहा है, इसका मतलब क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आपको फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी, ठीक है। एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन भी आपसे पूछा जा रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। इन द डायग्राम शोन इन फिगर, यहाँ पे डायग्राम मैं बना देता हूँ आपको, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है, आपको पता करना है, बनाना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बिल्कुल करेक्ट आंसर दोनों क्वेश्चन का सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, मुझे इंतजार है आपका आंसर का। ओके थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में।